जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर के इस नए वीडियो में। आज टॉपिक लेकर आए हैं कक्षा 10 का हिंदी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड। इसमें पूरे टॉपिक में एनालिसिस कराया गया है कि प्रश्न को कैसे समझना है, प्रश्न को कैसे हल करना है और अपने धैर्य को कैसे पेपर में बना के रखना है कि एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम रहे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय, देखिएगा इसमें ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो भी छोटा करना है और आप लोगों को समझाना भी है। तो इसलिए अगर आपको अलग अलग चाहिए इस टाइप का वीडियो, किस लेखक का कौन है, रचना कौन है, रचनाकार कौन है, तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो ला दूंगा। ठीक है, तो इसमें किस युग के लेखक हो जाएंगे? द्विवेदी युग के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि, जहाँ पे चिंता होती है वहाँ पे आत्मा की बात होती है, समझ गए ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? निबंध है, कविता है, नाटक है कि क्या है? तो जहाँ पे चिंता होती है वहाँ पर आत्मा की बात होती है, और जहाँ पे आत्मा की बात होती है तो बैठकर बड़ा सा सार लिखते हैं, उसी को निबंध में आ जाएगा। तो चिंतामणि क्या है? एक निबंध संग्रह, निबंध है। गबन किसकी रचना है? गोदान गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुक्ल युग की समयावधि कब से कब तक है? शुक्ल युग की समयावधि 1919 से 1938 तक होगा। ऑप्शन ए आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण अगर आप लोगों को नहीं सही दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, पूरे पृष्ठ पूरा रहेगा, शायद सही से दिखाई दे। ठीक है, तो नीड़ का निर्माण, इसको इरेज कर देना। चलिए, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण आत्मक कथा है। तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला पनघट पे नाचे नाचे रे नाचे मधुबाला। तो मधुशाला की बात कर दिया जा रहा है तो हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला का मतलब होता है दारू, समझ रहे हैं। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिलीशरण गुप्त का है। जो भी इस टॉपिक में मैं पढ़ा रहा हूँ यह पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर इसको पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िएगा और इस प्रश्न को हो ना हो शॉर्ट में लिख लीजिएगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा नीचे कर दें। चलिए शायद अब आप लोगों को अच्छा से एलिजिबल है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर कह रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल की बात कर दिया जाएगा तो जब 1843 का समय चला उसी से लेकर अब तक जो काल चल रहा है वो आधुनिक काल है। मतीराम किस युग के कवि है? तो मतीराम की बात कर दिया जाएगा तो रीतिकाल के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। हास्य रस का अर्थात क्या होता है? हास्य होता है। जब भी भाव अनुभाव तथा संचारित भाव में हास्य की निष्पत्ति होती है वहां पर हास्य रस होता है। जैसे कह सकते हैं कि शीश पर गंगा हंसे भुजरी भुजंगा हंसे हांसी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये है जो हास्य रस का उदाहरण आप लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतपय पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है? देखिएगा इसमें सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, जिसमें यहाँ देखिएगा मनो, जिसमें मन मनहु मानो जन जनहु जानो शब्द आता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें मनो आया है तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। यह सब मात्रिक छंद होता है। 11 और 13 परयति होती है। जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल विधर्वी मुगल कुराची, जिनकी आगे ठहर सके न जंगी जहाजी, है ये प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इनका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। फिर से कह रहा है कि आकर्षण शब्द में किसका प्रयोग किया गया है? आकर्षण किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है?
उपसर्ग जहाँ पे बात कर देगा माय डियर स्टूडेंट, जहाँ पे उपसर्ग की बात कर देगा वहाँ पर आपको उप मतलब होते कह सकते हैं पहले, यानी कि जो पहले लगे वह उपसर्ग में होता है। समझ गए? जहाँ पहले लगे वहाँ पर उपसर्ग की बात करता है। एक पढ़ेंगे प्रत्यय, तो प्रत्यय मतलब जो बाद में लगे। यहाँ आकर्षण में आ शब्द आया है कि नहीं है? आप पहले आया है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आप हो जाएगा। आकर्षण, आकर्षण, तो क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, आ भी है और कर्षण भी है, तो आकर्षण होता है, तो आकर्षण नहीं होगा, बल्कि इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, आ हो जाएगा। आ शब्द जुड़ा है, आकर्षण, 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 सॉरी सी कर दीजिएगा। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्यों के कुल 3 भेद होते हैं। फिर से कह रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है पीताम्बर, जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं लेकिन दोनों का महत्व होता है, वह क्या होता है? बहुव्रीहि होता है। तो पीताम्बर में कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है। फिर से कह रहा है आंसू का तत्समक रूप क्या है? तत्समक मतलब होता है संस्कृत शब्द। क्या होता है? संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द। समझ रहे हैं? तत्समक मतलब संस्कृत शब्द, संस्कृत का क्या होता है? अश्रु हो जाएगा। अश्रु क्या हो जाएगा? तत्समक हो जाएगा। फिर से कह रहा है कि कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता है? तो इसमें देखिएगा, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो कर्तव्यवाच्य में कर्म की प्रधानता नहीं बल्कि कह सकते हैं क्रिया की प्रधानता होती है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्रिया दिया ही नहीं है। फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ताम्य शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सा हो सकता है? तो देखिएगा, इसमें अगर हम बात कर देंगे तो यह चतुर्थ विभक्ति हो जाएगी और बहुवचन हो जाएगी, और विभक्ति की बात कर देंगे तो चतुर्थ भी हो जाएगा और पंचम भी हो जाएगा। अगर पंचम भी दिखाई दे रहा है, बहुवचन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन उस पर भी लगा सकते हैं। तो इसमें पंचम कहीं नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे कि वह, जैसे राम जाता है, तो राम तो नाउन हो गया है, मतलब संज्ञा हो गया है, लेकिन वहीं पर अगर हम कह दे वह जाता है तो राम ही के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? वह सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन का हम उत्तर नहीं दिए हैं। अगर आपको उत्तर चाहिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका उत्तर भी अलग से बना के आपको दे दूंगा। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे को क्या आकर्षित करते हैं? पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। हमें ये नहीं पता है कि जो इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है किस चैप्टर से लिया गया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग को होता है चैप्टर को पहचानने में। अगर आप लोग को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करके आप लोग को चैप्टर को पहचानने का, जैसे कि मान लीजिए अगर गद्य का आ जा रहा है, पद का आ जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसको लिखने में नहीं होता है, सबसे ज़्यादा इसको दिक्कत होता है समझने में कि किस चैप्टर से लिया गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या मैं 100% है कि मैं इसका वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि कैसे जाने कि किस चैप्टर से लिया गया है। चलिए, तब तक इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही विभिन्नता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हममें नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चिंता का ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर उत्साहित का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपमान के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है, नीति विशारकर अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। हाँ, समझ रहे हैं? तो इसमें ये देखिएगा एक शब्द बार बार आ रहा है, मित्रता। कौन सा? मित्रता। तो मित्रता की पहचान क्या है आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9th में बात। उसी तरह से समझ लीजिएगा
अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का जी है जो कि मित्रता। अब मित्रता को हमको सही से समझना है। मित्रता को समझने के लिए दिमाग में बैठा के रखना है कि कैसे समझेंगे कि यह मित्र नामक पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो उसकी पहचान हम कर सकते हैं कि जिसमें मित्र आए, मित्र के गुण आए, औषधि आए, समझ गए ना। औषधि की बात कर दे, पहला नंबर मित्रता की बात कर दे, मित्रता कह दे, औषधि कह दे, औषधि, देखिएगा एक मिनट, औषधि की बात कर दे, औषधि की बात कर दे रहा है, मित्रता कह दे, औषधि कह दे, गुण कह दे, समझ गए, त्याग कह दे, समझ गए। इस सब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसकी पहचान है, तो मैं ट्रिक बनाया हूँ। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको वीडियो को 2 से अधिकतम 5 से 10 मिनट में ही पूरा कवर करवा दूँगा चैप्टर को। तो मित्रता आ जाए, औषधि आ जाए, गुण आ जाए, त्याग आ जाए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस पर ध्यान देना है कि क्या क्या मतलब इस चैप्टर में क्या। तो देखिएगा यहाँ पे कोई बात नहीं, बात बताया है नहीं कि एक स्वभाव और रुचि लोगों की ही मित्रता है। तो किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। रचना कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हम। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या हो जाएगा? देखिएगा, गद्यांश है, न कि पद्यांश है। तो लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित बात नामक पाठ से उद्धृत है। समझ गए? क्योंकि मैं लिखा नहीं हूँ, अगला जो वीडियो आएगा अगर आप कमेंट आ रहा है तो मैं कोशिश करके पूरा उसका एक्सप्लेन करूंगा कि बोर्ड के पेपर में कैसा लिया जाएगा। ये पेपर का बस एनालिसिस कर रहे हैं लोग कि पेपर को कैसे समझना है, कैसे हतोत्साहित नहीं होना है, दिमाग को स्थायी करके पढ़ना है। समझ रहे हैं? इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, पहला का आंसर क्या हो गया? फिर से कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की क्या करना है? व्याख्या करना है। तो इसमें व्याख्या करने के लिए कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। देखिएगा, इसमें लिखा जाएगा कि इस रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि संसार में जैसे आप हैं, आप ही के स्वभाव के दूसरे लोग भी हैं। आपसे, आपके स्वभाव से अलग होते हुए भी हम उनके क्या हो सकते हैं? मित्र बन सकते हैं। समझ रहे हैं? इसमें फिर से क्या कह रहे हैं कि समाज में भिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अर्थात जो आपके अंदर गुण है और जो आपके दोस्त के अंदर गुण है, उस गुण के वजह से मित्र क्यों बनते हैं? गुण की वजह से। तो आपके अंदर जो गुण है, आपके गुण को देखकर मित्र आपके तरफ आकर्षित हुआ है। जबकि कह सकते हैं जो आपके मित्र के अंदर गुण है तो वो आपके तरफ आकर्षित हुआ है, और आपके अंदर जो गुण है वो मित्र देखकर आकर्षित हुआ है। तो यह फंडामेंटल होता है एक अच्छे मित्र के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, कहा जाता है कि अगर अच्छे गुण वाले व्यक्ति होते हैं तो अधिकतम अच्छे गुण वाले ही मिलते हैं। ये जरूरी नहीं है, इसमें भी कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे हैं किसी भांति के व्यवहार के रूप में भी हमें कोई और देखने को मिले। समझ रहे हैं? बस इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा ही करना है, क्योंकि ज़्यादा रेखांकित अंशों की व्याख्या करने की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हे भगवान तब के लिए विपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा उसी का है, अथवा अलंकार है। इसको भी कर सकते हैं कि हे भगवान तब के लिए विपद है। हे भगवान तब के लिए विपद है, इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भूख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है, फिर दीजिए। पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो चलिएगा, इसको हमें समझना है। तो देखिएगा, कह रहा है कि हे भगवान तब के लिए विपद, इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतनी साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? देखा जा रहा है तो यह एक ऐसी बात किया जा रहा है जैसे इसमें ममता छलक रही है। ममता क्या हो रही है? छलक रही है। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है? ममता। ममता नामक पाठ से लिया गया, ममता। समझ गए? अब इसकी पहचान क्या है?
तो आ सकता है कि हे भगवान क्या भीख न मिलेगी, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, इसकी पहचान हिंदू भूपृष्ठ पर न बचे रह जाएंगे। समझ रहे हैं, अकबर आ जाए, हुमायूं आ जाए, इस टाइप का अगर इसमें मतलब वाक्य में आ रहे हैं, अकबर, हुमायूं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, फिर से हे भगवान क्या भीख न मिलेगी, क्या वाक्यों को पढ़ने में इतना मनदयी शब्द दिखाई दे रहा है। तो इससे ये देखने को मिलेगा कि यह कौन से पाठ से लिया गया है, ममता नामक पाठ से लिया गया है। क्या है, इनके लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित हिंदी के ममता नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कह रहा है कि गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, जैसे इसमें लिखा जाएगा कि इस रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक कहते हैं कि जो भगवान है क्या उसका ये भी इच्छा है। क्या इसमें कह रहे हैं कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतनी साहस, यानी कि जो परम पिता है उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या हम लोग इतना साहस कर सकते हैं। पिताजी अपने मतलब पिताजी से बात कर रहे हैं ममता कि क्या भीख न मिलेगी, क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू पृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, पृष्ठ पर बचा न रह जाएगा। जैसे कि जब ममता के कह सकते हैं जो ममता थी उनके पिताजी एक राज्य के राजा थे, तो राज्य के राजा होने के कारण एक बार कोई ऐसा व्यक्ति आया जो कि कह सकते हैं कि उनसे शरण मांगा, और जब शरण दे दिए तो उस शरण के वजह से वह पूरा व्यक्ति शरण तो लिया ही, अनाज तो खाया ही, किंतु उनके पूरे राजपाट को अकेले हड़प लिया। तो इसी को सोच कर ममता, इसी भाव को सोच कर मन को व्याकुल कर मतलब सामने प्रकट कर रही हैं। बस इतना ही तक इसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा नहीं करना है। फिर से कह रहा है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। हे भगवान, तब के कितना इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध साहस है। कह सकते हैं कि कह रहा है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध माना बताया गया है। तो कह सकते हैं कि ममता द्वारा जो उनके राज्यों के विरुद्ध, जैसे राज्य में जो सारथी था जो कि सहारा लिया था वही उन्हीं का विरोध कर देता है, तो वहीं पर इसका विरोध के विरुद्ध में मतलब कर सकते हैं कि ममता द्वारा किस कार्यों को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। तो ममता द्वारा परम पिता के द्वारा मतलब जो परम पिता हैं उनके कोई मतलब जो काम नहीं है उसको नहीं कर रहे हैं लोग, मतलब करना चाह रहे लोग, उसी के विरोध में क्या किया गया है, इसको बताया गया है। क्या कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लिखेगा कि ममता द्वारा किस कार्यों को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। तो लिखा जाएगा कि ममता द्वारा ब्राह्मणों को या हिंदुओं को उसके सम्मान न देने पर ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए पदांशों पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने प्रश्नों के? 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, चाकी कृपा पगु की गिरे, लंघो अंधो को संकुच दर्शाई, बहिरो सुने गूंगा पुनि बोले, रंग चले शिव छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। इसमें लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पदांश से पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित, पद्य गरिमा में संकलित, क्योंकि पद्य नामक से है तो पद्य गरिमा में संकलित सूरदास जी द्वारा लिखित सूर सागर के एक अंश की व्याख्या किया गया है। ठीक है ना, एक अंश का मतलब संदर्भ लिख दीजिएगा इसमें, सूर सागर जी द्वारा लिखित। फिर इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि अब लिखिएगा इसका, फिर से पूछ रहा है संदर्भ लिखिएगा। तो संदर्भ लिखिएगा तो प्रसंग में, तो प्रसंग नहीं पूछा तो प्रसंग पे ज्यादा नहीं ध्यान दीजिएगा, लेकिन संदर्भ में जरूर लिखिएगा। इसमें हो गया करा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित बहिरे सुने गूंगी पुनी बोले, रंग चले चित्र धराई, अर्थात लिखिएगा इसमें कि सूरदास जी कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है तो क्या हो रहा है, बहिरे सुने, यानी कि जो बहरा होता है वह सुनने लगता है, गूंगा पुनी बोले, जो कभी बोल नहीं सकता है भगवान की कृपा की वजह से वह दोबारा बोलना शुरू कर देता है। रंग चले सिर छत्र धराई, यानी कि जो भिखारी होता है वो भी सर पे ताज लेकर चलने का मतलब
हैसियत बना लेता है। अर्थात अगर जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वह इस संसार में असंभव कार्य को भी संभव करना शुरू कर देता है। बस इसका यही व्याख्या कर दीजिएगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहिरे सुने गूंगी पुली बोले रंग चले सिर छत्र धराई। इसमें क्या बढ़ा चढ़ा की बात की गई है? जहाँ पे बढ़ा चढ़ा की बात की जाती है वहाँ पे क्या अलंकार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इतना ही क्या है सर? बस एक मिनट रुक जाइएगा। माची बढ़ गई क्या? माची बढ़ गई। इसको देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है, सोनी सुंदर वैन सुधारस साने सयानी है जानकी चंद। देखिए यहाँ पे जानकी शब्द आ गया है तो धनुष भंग, कौन सा है? धनुष भंग पाठ से उद्धृत है, जिसके कह सकते हैं लेखक है, रचनाकार है तुलसीदास जी। ठीक है, तो इसका व्याख्या कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा तो नहीं कर पाएंगे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए संस्कृत ग्रंथांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ईसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायास केंद्र स्थलम अस्ति। यानी कि लिखा जाएगा कि यह ऐसा मतलब होता है यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। फिर इसमें कह रहा है इत एवं संस्कृतम गंगणपश्यम संस्कृत चेत आलोकम सर्वत्र प्रसिद्धम। यानी कि प्रसिद्ध कह सकते हैं कि इत एवं संस्कृत, इसका जो संस्कृत है, इसके जो रहन सहन है पूरे विश्व भर में क्या है? विख्यात है, प्रसिद्ध है। कह रहा है कि मुगलियु राजा दारासिको अत्रागतम भारतीय दर्शनम शास्त्राणम अध्ययनम अकरोत। कह सकते हैं कि मुगल युवराज दारासिको अत्र यहाँ आया भारतीय दर्शन का यानी कि अध्ययन करने, यानी कि भारत जो मुगल युवराज था दारासिको, युवा भी यहाँ पर आकर भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया। फिर से कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सतेशम ज्ञानने त प्रभावितम अप्वतम यत ते उपनिषदम अनुवादम फारसी भाषा अक्रोध। यानी कि यानी कि सतेशम ज्ञानने, यहाँ इस ज्ञान को इस ज्ञान से वे प्रभावित होकर तेन उपनिषदम यानी कि उपनिषदों को फारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद कर दिया। कैसे करा है? मानव जीवन संस्कृतम संस्करण संस्कृतम भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर वाला है यह वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, जबकि ये नीचे वाला जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मानव जीवन से संस्करणम संस्कृतम अस्मात् पूर्वजम मानव जीवनम संस्कृतम महत्तम प्रेतम अपूर्णतम। कह रहा है कि मानव जीवन संस्करण और संस्करण जो है संस्कृत अस्माकम पूर्वजम, यानी कि जो मानव जीवन में जो संस्कृत है यह हमारे पूर्वजों का क्या है? मानव जीवन से संस्कृतम महत्तम प्रयत्नम अकुर्वन्, यानी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया गया है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद कर दीजिएगा। कर दिए गए ग्रंथांशों में से किसी एक का हिंदी अनुवाद कीजिए। मानव हित्वा प्रयो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वा अर्थनाम भवति लोभ हित्वा सुखी भवति। करा कि मानव हित्वा प्रियो भवति, यानी कि कह सकते हैं कि जिसमें क्रोध हित्वा न सोचती, जैसे कि जब किसी के व्यक्ति यानी कि मानवता जहाँ पे होता है वहाँ मानव हित्वा प्रियो भवति, यानी कि जो मानव हित की बात करते हैं वह सबके लिए प्रिय होते हैं। क्रोध हित्वा न सोचते, यानी कि जो जिस ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं वो कुछ सोचते नहीं है। काम हित्वा अर्थनम भवति, यानी कि जो काम का इच्छा होता है वह सब कुछ कर लेता है। फिर से लोभ हित्वा सुखी भवते, यानी कि लोभम हित्वा सुखी भवते, यानी कि जो लोभ लालसा करते हैं वह सुखी, यानी कि जो काम वासना का बात ध्यान में रखे रहते हैं वह लोभ की भावना हित बात में रखे रहते हैं, तो उनके लिए हित नहीं होता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी लोग क्या रहे? सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी कि सभी लोग देख सके माँ कसित दुख भाग हो लेते, यानी कि सबका दुख खत्म हो।
फिर से अगर आप अपनी पाठ्य पुस्तक के आधारित तो किसी एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मुक्ति मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग लक्ष्मी सर्ग का सारांश का क्या करना है, व्याख्या कर देना है। तो लिखा जाएगा कि द्वितीय सर्ग लक्ष्मी सर्ग के से लिया गया है। इसमें लक्ष्मी एक जगह एकांत में बैठकर ये सोच रही हैं कि जो हमारे मतलब जो राणा है वह अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया। अगर अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिए होते तो शायद हम लोग के अंदर भी सुख और जो कह सकते हैं कि ऐशो आराम की जो जिंदगी थी वह पुनः मिल जाती। यही सोचकर वह ये भी सोच रही हैं कि जो हमारे पुत्र हैं, जो बेटे हैं, वह राजमहल में राजा की तरह रहते थे, युवराज की तरह रहते थे। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि हम वन वन भटक रहे हैं। क्या यही मतलब वन वन भटक रहे हैं, क्या यही हम लोग की अनहोनी है? फिर यही बात सोचते सोचते ज़्यादा कुछ चिंतित करते हुए फिर से मन में उनके ये आ रहा है कि नहीं, ठीक किए राणा ने अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि अगर अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार कर लेते तो राणा का स्वाभिमान को ठेस पहुंचता, जो कि सही नहीं है। इतना ही सोचकर वह फिर से तीसरा सर्ग शुरू हो जाता है, दौलत वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दिया जा रहा है। इसमें दिए गए कर है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवनी परिचय यूं लिखिए। तो सबसे आसान रहेगा, आप लोग याद करके रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के से ज़्यादा जरूरी है जयशंकर प्रसाद का और चांद रामचंद्र शुक्ल का। अगर जीवनी लिखना नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी एक वीडियो बनवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवनी परिचय देते हुए एक प्रमुख लिखिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दीजिएगा स्वामी तुलसीदास का, उसके बाद सूर्यदास का, महाकवि सूर्यदास जी का। इसको याद करके दोनों रख लीजिएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किसी एक श्लोक पर क्या कीजिए, निबंध लिखिए। याद कर लीजिएगा। आप दो दुर्गाम च शास्त्रो न पंडिता, ये वाला जो भारतीय संस्कृत में है। करा कि भारतीय संस्कृति में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति और उसके बाद फिर से करा पुरुराजा क आसीत्, पुरुराजा एक भारतीय शासक आसीत्, चंद्रशेखर क आसीत्, चंद्रशेखर एक देशभक्ति क्रांतिकारी आसीत्, वीर के पूजते, तो वीर वीरेन पूजते। यह जितना भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से 100% है कि पेपर में आएगा। इसमें से दो तो 100% आ सकता है, क्योंकि बार बार ये तो हमेशा पूछता रहता है। वीर के पूजे चंद्रशेखर को आसित, पुरुराजा को आसित। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। सबसे अच्छा रहेगा आप लोग का पर्यावरण संरक्षण, समझ गए। उसके बाद से नारी सशक्तिकरण, यह तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करके रखिएगा। नारी सशक्तिकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा नारी सशक्तिकरण में। उसके बाद से पर्यावरण संरक्षण में याद कर लेंगे। और पर्यावरण प्रदूषण याद है तो उसी में थोड़ा सा आप परिवर्तन करके लिखना चाहते हैं तो पर्यावरण संरक्षण में आसानी से लिख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण का मतलब ये हो जाएगा कि पर्यावरण का आप कैसे रक्षा कर सकते हैं। वनों को लगाकर अधिक मात्रा में कर सकते हैं कि जहाँ पे खनन की मात्रा ज़्यादा हो रही है उस खनन को रोक कर, समझ रहे हैं। तो इत्यादि प्रोग्राम करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। क्या करते चलिए कह रहा है कि अपने विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों के पास एक पत्र लिखिए। सबसे आसान है। अपने विशेष रुचियों को, आपको क्या क्या पसंद है, अपने मित्रों से जो फोन से बात करते हैं वही उसमें एप्लीकेशन में लिख दीजिएगा मेरे प्रिय मित्र, समझ गए। उसी पर इसमें लिख दीजिएगा। कह रहा है कि उत्तर रेलवे शिकायत पत्र, यानी कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहारों का वर्णन किया गया हो। तो उत्तर मध्य रेलवे में लिखिएगा। इसमें लिख सकते हैं कि सेवा में, जैसे लिखते हैं ना सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो उसी तरह से इसमें लिखना होगा कि सेवा में श्रीमान जो रेलवे विभाग अधिकारी, समझ गए। तो इसमें रेलवे विभाग अधिकारी में जो आपको
इसमें जो जो भी शिकायत है, जैसे कि लास्ट में लिख लीजिएगा सेवा, रख लीजिएगा सेवा में श्रीमान वाला। उसके बाद से आप विषय लिख लीजिएगा, किस विषय पर आप शिकायत देना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से विषय लिखने के बाद से आप नीचे लिख सकते हैं, विषय लिखने के बाद से कि मैं किस विषय पर आप लिखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा 1 से 1.5 लाइन में इसको विषय में फाइनल कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि आप श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है या सविनय निवेदन है कि हम जब ट्रेन से आ रहे थे तो उसमें कह सकते हैं कि जो टिकट निरीक्षक थे यानी कि जो टीटी थे, उनके द्वारा हमारे साथ इस तरह से व्यवहार यानी कि गलत तरीके से व्यवहार या जिस तरह से व्यवहार आप लिखना चाहते हैं उसमें लिखकर प्रदर्शित कर दीजिएगा। और लास्ट में शिकायतकर्ता जरूर लिख दीजिएगा, शिकायतकर्ता किसने शिकायत किया है। ठीक है, लास्ट में अपना सिग्नेचर दे दीजिएगा कि आपका क्या था। ठीक है, बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी से और वीडियो चाहिए, जैसे कि मान लीजिएगा हम सिर्फ एनालिसिस किए हैं, उसको एक्सप्लेन करके लिखे नहीं है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता। अगर आपको चाहिए वीडियो पूरा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं को बना दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक